जिन माता पिता ने बालकों से अपनी सेवा नहीं कराई होगी बाल्यकाल में, बाल्यकाल से कराओ उनको अपनी वैल्यू। माता पिता कितने श्रेष्ठ होते हैं। अभी मुझे बोलना नहीं चाहिए पर मैं बोलता भी नहीं विवादित बात कभी भी कथा, मैं बस सीधी कथा करता हूं। अभी कुंभ में एक कोई ऐसा व्यक्ति, उसको पूरा इंस्टाग्राम यूट्यूब सब जगह उसको प्रचारित किया जा रहा है, वो माता पिता के बारे में कितना गलत बोल रहे हैं। अपने आप को साधु कह रहे हैं और साधु कहते हुए माता पिता को गाली दे रहे हैं। और क्या बालकों को शिक्षा दे रहे हैं, अपने आप को आईआईटी का स्टूडेंट बताते हैं और उसमें क्या कह रहे हैं, मेरे माता पिता ने ऐसा किया, मेरे माता पिता ने ऐसा किया। प्रहलाद जी ने तो कभी शिकायत नहीं की थी अपने पिता हिरण्यकश्यप की। हमारे भागवत में तो यह वर्णन किया गया कि प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकश्यप, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को जान से मारने के सारे तरीके अपना लिए थे। स्वयं के जन्मदाता पिता ने ऐसा काम किया, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी महाराज नित्य अपने पिता को जब देखते थे तो दंडवत प्रणाम करते थे। भगवान नृसिंह के प्रकट होने का कारण एक यह भी है, भगवान लक्ष्मी से कह रहे हैं इतना दुष्कर्म करने वाला पिता है प्रहलाद का, लेकिन प्रहलाद की पितृभक्ति देखो, अभी भी प्रणाम करता है। एक बात सदैव याद रखिए, हम ये टिट फॉर टैट हमारे हिंदू सनातन धर्म में नहीं है। हमारे माता पिता ऐसे करते हैं तो हम भी उनके साथ ऐसे करेंगे, हमारे बच्चे ऐसे हैं तो हम भी उनके साथ ऐसे करेंगे, हमारे पति ने ऐसा किया तो हम भी उसके साथ, पत्नी ऐसी, ये टिट फॉर टैट सनातन धर्म में नहीं होता है। सनातन धर्म में तो एक ही नियम होता है, आप अपना संबंध सुदृढ़ रखो। आपका संबंध सुदृढ़ है, सामने वाला अपने आप सुधर जाएगा। आप अपना संबंध सुदृढ़ रखो। अगर किसी के माता पिता ने इस प्रकार से कुछ कर भी दिया जिस प्रकार की वो बात कर रहे हैं महाकुंभ में जाके, तो भी आप ये बात विचार करो ना, आज आपका अस्तित्व ही उन्हीं की वजह से। अब ये बात भी मैं कह रहा हूं कि अस्तित्व ही माता पिता से है। एक खबर मेरे ध्यान में आई थी कि एक बालक ने अपने माता पिता पर केस कर दिया। कारण क्या था, बोले इन्होंने मेरे से बिना पूछे मुझे जन्म दे दिया, मेरी बिना अनुमति के मुझे संसार में ले आए, इसलिए मैं इन पर केस फाइल कर रहा हूं। आप सोच रहे हैं कलयुग किस स्थिति में पहुंचने वाला है। ये धुंधुकारी होते हैं जो माता पिता से विद्वेष करते हैं, द्वेष करते हैं, उनके प्रति द्रोह भाव रखते हैं, और उसका प्रचार भी कहां से किया जा रहा है, महाकुंभ से। हमारी आपसे प्रार्थना और सोशल मीडिया यूज करने वालों से प्रार्थना, ऐसों से इन्फ्लुएंस मत हो जाना जो माता पिता का ही विद्वेष फैलाते सब जगह। हमारे यहां किसी के प्रति आसक्ति ना हो ऐसा सिखाया जाता है, पर इस प्रकार अपमान किया जाए सबका, यह नहीं सिखाया जाता। इसलिए भैया, अगर बच्चों को सुधारना है, अगर आप चाहते हैं कि वो भविष्य में, भले ही आज इंजीनियर बनना बड़ी बात नहीं रह गई है, आज डॉक्टर बनना बड़ी बात नहीं रह गई है, आज साइंटिस्ट बनना बच्चों के लिए बड़ी बात नहीं है। एजुकेशन इतनी सिंपल हो गई है कि हर बच्चा क्वालिफाई कर ही जाता है सब चीजों को। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कई बच्चे बुरा मान जाए, हमने तो बहुत मेहनत की, मेहनत करते ही आज के बच्चे। अगर एजुकेशन की लाइन में देखो तो मेहनत करके सब हासिल कर रहे हैं, पर आज के बच्चों में संस्कार की कमी है। नहीं है संस्कार, स्वभाव अच्छा नहीं है उनका। हमारे भारत के युवाओं का स्वभाव संग बैठने वाला तक नहीं है। और इस स्वभाव का अच्छा ना होने का कारण क्या है कि बाल्यकाल से मातृपितृ प्रेम और राष्ट्र प्रेम उनको सिखाया नहीं गया।
उनकी जड़ें मजबूत नहीं की गई, उनको सीधे हनुमान चालीसा याद करा दी गई। अरे हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र आदि आदि ये स्तोत्र वो बालक अपने आप अगर संस्कारी बनेगा तो अपने आप याद कर लेगा। उसको बचपन से ये सब याद नहीं कराना है। चलने फिरने लग जाए बालक, रोज उसकी उंगली पकड़ के लाओ, पैर छुओ, हमारे पिताजी के पैर छुओ, ताई जी के पैर छुओ। यशोदा मैया के लिए आता, आज बाल्य लीला है ठाकुर जी की। यशोदा मैया लाला को लेकर के जाती हैं और सबके पांव छुबाती हैं, सबके पांव छू लाला। और ठाकुर जी यही करते हैं, सबके प्रणाम करना, पांव छूना। हम अपने घर की बात बताते हैं। हमारे घर का नियम है कि बच्चे स्कूल जाएंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे, दादी दादा से लेकर के सबको, और स्कूल से आएंगे फिर दंडवत प्रणाम करेंगे, तब अपनी यूनिफॉर्म उतारते हैं। ये बचपन से उनके चित्त में डाल दिया जाता है कि आपको प्रणाम करना ही है। राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम का मतलब क्या है? गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराना, इंडिपेंडेंस डे पर तिरंगा फहराना नहीं। राष्ट्र प्रेम क्या है? स्वच्छता रखना, सभ्यता रखना, भारत के संविधान की सुरक्षा करना, बालकों को सिखाना। ऐसा तुमको अपनी कॉलोनी को रखना, अपने नगर को रखना, अपने घर को रखना है। ऐसा स्वभाव रखना है दूसरों के प्रति। ये सब राष्ट्र प्रेम है। आज नहीं तो कल समझेंगे बात, पर जिस समय राष्ट्र भक्ति और मातृपितृ भक्ति बालकों में आ गई, वो बालक अपने आप 15 वर्ष की उम्र में आकर के भगवत भक्ति सीख जाएगा। भगवत भक्ति उसमें अपने आप आ जाएगी। श्रीमद् भागवत में कहते हैं भगवत भक्ति करने की आयु कौन सी? बोले कौमार आचरित प्राज्ञो, कुमार अवस्था, बाल अवस्था नहीं। कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतान इह। बाल्य अवस्था तो माता पिता से प्रेम और राष्ट्र प्रेम ये सिखाने का होता है। तो आज गणतंत्र दिवस है, आप सबको शुभकामना। हम डांट नहीं रहे हैं आपको, हम तो प्रेम से बात समझा रहे हैं। और आपके अलावा बहुत हजारों लोग YouTube पे भी सुनते हैं ना, उनको भी सुना रहे हैं ताकि कोई तो समझे, कोई तो समझे। आज कथा में विलंब होने का कारण हम बिल्कुल भी नहीं हैं। हम तो 3 बजे तैयार थे। हम कोई फोन आया, बोले अभी मत आइएगा, व्यवस्था चल रही है, इसलिए हम विलंब से आए। तो जो कोई हमको कोस रहा हो, क्षमा प्रार्थी है। हम तो अपने समय से ही थे। तो आइए बाल लीला में प्रवेश करेंगे। उससे पहले कुछ प्रश्न आए हैं। एक बहुत विशेष प्रश्न आया है कि हम कॉलेज के छात्र हैं, उसमें भी MBBS कॉलेज में कल्चर बहुत खराब है। हम तिलक और कंठी पहनते हैं तो भी हमारा मजाक उड़ाया जाता है। हमें हमारे पिस्त बुलाने नहीं देते। हम मन लगाकर पढ़ाई करें ना भी हमारा मजाक बनाया जाता है, तब भी हमारा मजाक बनाया जाता है, क्योंकि हम वैष्णव बन के जाते हैं। हमें जल्दी सोने नहीं दिया जाता, परेशान करते हैं, सब अकेले छोड़ देते हैं। हम ज्यादातर अकेले रहते हैं, हमारा मार्गदर्शन करें। अब देखो, इसमें एक बात हमारी पहले बहुत ध्यान से सुनिए। आप तिलक लगाते हैं, आप कंठी पहनते हैं, तो इन 2 चीजों से सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए वो क्या? मान की इच्छा नहीं। आपने यहां पर क्या कहा कि आपका मजाक उड़ाया जाता है, इसका मतलब क्या है? आप मान की इच्छा कर रहे हो। मान की इच्छा मत करो। आप तिलक लगाते हैं, मैंने शायद 2-3 दिन पहले बताया था ना, मेरी चोटी खींचते थे बच्चे स्कूल जब मैं जाता था, मेरे तिलक का मजाक उड़ाया जाता, बिंदी लगा के आया है। पर सहो, और सहो मतलब भाई देखो, एक बात बहुत सरलता से समझो। जब ब्याह हो जाता है ना कन्या का, वो ब्याह के बाद जब अपनी सहेलियों के बीच जाती, उसका भी फिर उपहास किया जाता है। अरे अब तो ये ऐसे सिंदूर लगा के घूमती है, अरे अब तो ऐसे कंगन पहन के घूमती है। पर उसको तब बुरा नहीं लगता, उसको सौभाग्य लगता है। तिलक लगाने वाले और कंठी पहनने वाले का भी अगर उपहास किया जा रहा हो, अरे देखो कैसे तिलक लगा घूम रहा है, वो अपना सौभाग्य माने।
कंठी पहन के घूमे, इस पर मान की इच्छा ना करे। और ये आज से नहीं हुआ, ये तो हमेशा से होता आ रहा है। क्यों कहा मीराबाई ने, जिन भेषा मारो सांवरो रीझ है। कोई और रूठे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठाकुर जी रीझने चाहिए, बस सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप अपना आदर्श बनाइए श्री किनको, प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी दानवों के विद्यालय में पढ़ते थे, दैत्यों के विद्यालय में। प्रहलाद जी महाराज से कोई बात नहीं करता था, अकेले बैठे रहते थे। क्यों? बाकी सब दैत्य हैं, बाकी सब मांस खाते हैं, प्रहलाद जी महाराज शुद्ध सात्विक थे। बाकी सब लोगों को गप्प मारने में अच्छा लगता था, प्रहलाद जी महाराज कीर्तन करते थे। एक बात याद रखिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए। आप कॉलेज पढ़ने के लिए गए हैं, वहां मित्रों से मैत्री करना और उनसे सम्मान प्राप्त करना, उनके समाज में बैठना, यह आपका उद्देश्य नहीं रहेगा। और ये हम पहले कह चुके हैं, भक्ति मार्ग में आओगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा। तो सबसे पहले तो अमानी बन जाओ, मान की इच्छा ही मत करो। उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है आपके तिलक का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो हमारे यहां अब ये अंतिम बात सुनो, हमारे यहां जल का किया जाता है। जल हाथ में लो और हाथ में लेकर के जल से तिलक कर लो। वो अदृश्य तिलक है, तिलक भी हो गया, दिखेगा भी नहीं। लेकिन हम फिर कहेंगे दोबारा, मान मत करो कि आपका उपहास होता है, या ये मान की इच्छा मत रखो, अपने स्वरूप में जाओ। उनके लिए थोड़ी किया आपने वो स्वरूप, अपने लिए और ठाकुर जी के लिए है। सौभाग्यवती नारी मांग में सिंदूर दुनिया के लिए थोड़ी करती है, वो अपने लिए, अपने पति के लिए करती है। ऐसे हम वैष्णव हैं, हम तिलक मंगलसूत्र की भांति पहनते हैं, और हम कंठी मंगलसूत्र की भांति पहनते हैं, तिलक सिंदूर की भांति लगाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, हमारा वर्ण हो चुका है ठाकुर जी से। और संसार हंस रहा होगा, संसार उपहास कर रहा होगा, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं तिलक देख के। कोई एक तो रूठेगा भाई, अगर संसार उपहास कर रहा है तो ठाकुर जी प्रसन्न है, और ठाकुर जी उपहास कर रहे हैं तो मतलब संसार प्रसन्न है। अगर आप संसार के प्रिय बन रहे हो तो ठाकुर जी रूठे भय हैं आपसे। इसलिए जिनका ये भाव है, अब आप कॉलेज जाइए और बिल्कुल भी मान की भावना से मत जाइए कि मेरा सम्मान ही हो। अपमान का अनुभव उसी को ज्यादा होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। क्या कहा हमने? अपमान का अनुभव उसी को ज्यादा होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। और जिसको सम्मान की इच्छा नहीं होती ना, उसका कोई व्यक्ति जबरदस्ती अपमान कर दे, उसको पता ही नहीं चलता। इसलिए मान रहित होके जाओ। भक्ति में भाव को क्या अहमियत है? भाव के बिना भक्ति है ही नहीं, पूजा है। भाव के बिना तो अर्चना है, भाव के बिना तो वो नियम है। भाव होगा अर्चना में, भाव होगी पूजा में, भाव होगी आराधना में, तभी वो भक्ति कहलाएगी। इसलिए भाव प्रधान। निराकार ब्रह्म या पूर्ण ब्रह्म, इनमें क्या अंतर है? निराकार और पूर्ण नहीं होता, निराकार और साकार होता है। निराकार और साकार। निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं हो, साकार मतलब जिनका आकार है। द्वारिकाधीश दोनों ही ब्रह्म है। निर्गुण है जो पिता हमारा, सगुण है महतारी, किसको निंदे किसको बंदे, दोनों पड़ला भारी। निर्गुण जो है ये हमारे पिताजी हैं, सगुण जो है वो हमारी माताजी हैं। दोनों ही वंदनीय है। किन्हीं का भाव ऐसा है कि मन और बुद्धि दोनों अलग अलग चलते हैं। मन कहीं जाता है, बुद्धि कहीं जाता है, किसकी माने? बुद्धि कहती है सुबह 5 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाओ, मन कहता है रजाई ओढ़ो सो जाओ। काहे को जाना? बुद्धि कहती है तला भुना मत खाओ, गुलाब जामुन मत उड़ाओ। मन क्या कहता है? 2 दिन की जिंदगानी खा ले बंदे, और खा ले।
बुद्धि कहती है कथा सुनने चलो, द्वारिका में कथा हो रही है। मन कहता है थिएटर में पिक्चर लगी है, वो देखने चलो। सीधी बात लिख लीजिएगा, बुद्धि आपको उस मार्ग पर ले जाती है जिसमें आपको परिश्रम करना पड़ता है, और मन आपको उस मार्ग पर ले जाता है जिसमें आपको सुख मिलता है। आपके कंफर्ट जोन में मन लेकर के जाता है। और एक और बात कहूं, आपको जो चाहिए वो मन की इच्छा होती है, और आपके लिए जो जरूरी है वो बुद्धि की इच्छा होती है। इसलिए बुद्धि की मानिए। हम बजा दिया करो अच्छे से, कोई बात समझ आवे तो। आपको जो चाहिए वो मन दिलाता है, और आपके लिए जो जरूरी है वो बुद्धि दिलाती है। आपको क्या चाहिए? कुछ करना ना पड़े, घर पे बैठे रहें, करोड़ों यहीं आ जाए, ये मन की इच्छा होती है। पर बुद्धि क्या कहती है? परिश्रम करो, श्रम करो, सुबह हो गई है निकल पड़ो, कुछ कर्म करो, मेहनत करो, थोड़ी पढ़ाई कर लो, बुद्धि को थोड़ी और शार्प करो। तो एक प्रकार से देखा जाए तो मेरा पक्ष बुद्धि की ओर जा रहा है, पर भागवत जी का पक्ष अलग है। भागवत जी कहती हैं मन और बुद्धि दोनों अलग अलग नहीं होने चाहिए। आध्यात्म का मतलब ही क्या होता है? आध्यात्म का मतलब है कि इच्छा फिर दो नहीं, एक ही इच्छा है, वही मन की है, वही बुद्धि की है। भक्ति का मतलब ही वही है, जो बुद्धि चाहती है वही मन चाहता है, जो मन चाहता है वही बुद्धि चाहती है। इच्छा एक हो जाना ही भक्ति पथ है, दो इच्छा होना ही संसार पथ है। बुद्धि का अलग, मन का अलग, पर इन दोनों का एक ही भाव हो जाना, यही तो भक्ति है। फिर संशय नहीं है आपके चित्त में, जो बुद्धि चाहती है वही मन चाहता है, और आप निकल पड़ते हो उस मार्ग पर, तभी तो भक्ति पथिक कहलाओगे, तभी तो भक्त कहलाओगे। भक्त की एक ही इच्छा होती है। तो सत्संग के माध्यम से मन और बुद्धि इन दोनों को एक करना है, इनकी एक ही इच्छा रह जाए। कई प्रश्न तो ऐसे हैं जिनका उत्तर हम दे चुके हैं कथा में पहले। आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा। अब किन्हीं का प्रश्न है कि क्रोध में वाणी को कैसे नियंत्रित किया जाए, क्रोध में वाणी को कैसे रोका जाए। अब देखो, इसमें हम कैसे बताएं कि जीभ कैसे रोको। एक काम कर लो, जैसे क्रोध आए जीभ पकड़ के घुमा करो, पकड़ के घूमोगे तो बोलेगी नहीं। या फिर एक संकल्प ले लीजिए, जब जब मेरे सामने अनुचित काम होगा जिससे मुझे गुस्सा आता है, मैं मौन हो जाऊंगा, ये संकल्प ले लो। और दूसरी बात भैया, सबसे बड़ी बात, व्यक्ति जब वैष्णव भाव में आने लग जाता है ना, कथाएं सुनने लग जाता है, कथा श्रवण के मार्ग पर आ जाता है, उसकी स्थिति ऐसी बन जाती है, अपना अनुभव आ रहा हूं मैं, कि उसके सामने बहुत भयानक कुछ कार्य हो जाएगा, तब भी उसका मन क्या होगा? अब क्या क्रोध करके क्यों अपना समय खराब करूं, जाने दो। वो ऐसा हो जाएगा, वो क्रोध करेगा ही नहीं। सती ने प्रभु श्री राम की परीक्षा ली, सबको कथा पता है, सीता जी का रूप धारण करके। सती जब लौट करके आई तो शंकर जी को पता चल गया कि सती परीक्षा लेकर के आई है। शंकर जी ने फिर भी पूछा कि आप कहां गई थी, तो झूठ बोल दिया। आप तो दूर से प्रणाम कर रहे थे, मैं पास से प्रणाम करने गई थी राम जी को। इतना अनुचित हुआ महादेव के सामने, लेकिन महादेव ने क्रोध नहीं किया, उसका दूसरा पर्याय कर दिया। क्या? चुप हो गए। और एक बात सुनिएगा, क्रोध से भी ज्यादा खतरनाक होता है मौन। श्रीमद् भागवत के कपिल देवूति संवाद सांख्य शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि जब आपको किसी बात पर क्रोध आता है और क्रोध आते ही आप बरस जाते हो,
तो आप जितना बोलोगे या जितने हाथ पांव फैलाओगे या जो भी चीजें फेंकोगे या जो भी कुछ करोगे, उन सब से आपका बदला नक्की हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। आपने अपना बदला खुद ले लिया, चिल्ला करके, हाथ पांव फेंक के, आदि आदि करके। लेकिन यदि आपके सामने कुछ अनुचित हुआ, आपको बुरा लगने वाला हुआ, और उसके बाद भी आप शांत हो गए, आपने क्रोध नहीं किया, तो आपके हिस्से का बदला फिर प्रकृति लेती है उस व्यक्ति से। प्रकृति मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और ये पंच तत्व जब बदला लेते हैं तो आप कुछ नहीं ले पाओगे जैसा ये लेते हैं। इसलिए मौन अच्छा है। आप किसी को कुछ नहीं कहते हैं तो प्रकृति आपका बदला लेने लगती है, फिर आपकी तरफ से क्रोध प्रकृति करने लगती है। कोई व्यक्ति यदि बहुत भजनानंदी है, कोई व्यक्ति यदि बहुत सत्संगी है, कथा सुनता है, कथा सुनाता है, उस व्यक्ति का आपसे नाराज हो जाने के बाद आप अपना जीवन देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ प्रकृति आपसे बदला लेगी। और एक और चीज होनी चाहिए कि वो आप पे गुस्सा करे ना, वो आप पे चिल्लाए ना, बस नाराज होकर चला जाए। उसकी नाराजगी का बदला प्रकृति लेगी आपसे। इसलिए क्रोध आने पर मौन का नियम लीजिए। अगर आपका क्रोध जायज होगा तो प्रकृति उसको सब सिखा देगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और सत्संग बढ़ाइए। जैसे जैसे आप सत्संग करोगे, कम से कम नहीं तो रात्रि सोते समय तो आप शुद्धता रखिए कि आप जब अपने सोने के लिए जाते हैं उस समय फोन पर कोई कथा ही चला लीजिए, वही सुनते रहिए, सुनते सुनते सो जाइए। सुबह उठ करके तुरंत 15 मिनट कम से कम आप बैठे रहते हैं बेड पर, उतनी देर कथा ही सुन लीजिए। ये 2 सत्र में भी अगर आपका कथा क्रम है, उसी से ही बहुत हृदय आपको अनुभव पवित्रता का कराने लगेगा। धीमे धीमे क्रोध कम होने लगेगा। सबसे बड़ी मेडिटेशन है कथा, हमने अनुभव किया है। मन बुद्धि सबको संयम करने का सुदृढ़ तरीका है। तो क्रोध को वश करना है तो सत्संग बढ़ाओ। नंद जी के घर लाला भयो है, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। वाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वैः। कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। बहुत सावधानी से सुनो।